नमस्कार। आज हम आधार से जुड़ी एक बहुत अहम खबर पर बात करने वाले हैं। एक नया ऐप आ रहा है, सुना है, और ये शायद आधार इस्तेमाल करने का, अपडेट करने का, यहाँ तक कि पहचान बताने का पूरा तरीका ही बदल दे। अभी तो कैसा है कि अपडेट के लिए सेंटर जाओ, फोटोकॉपी दो, काफ़ी झंझट है। पर अब घर बैठे ही बहुत कुछ बदलने की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई तरह की जानकारी है। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, टेक वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब पर भी चर्चा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब स्रोतों से खास बातें निकालकर समझें कि ये नया ऐप आखिर है क्या और इसका हम आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। चलिए अब इसको ज़रा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, देखिए UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक नया मोबाइल ऐप बना रहा है। इसका एक बीटा संस्करण 8 अप्रैल 2025 को लॉन्च भी हुआ था एक केंद्रीय मंत्री द्वारा। मेन मकसद है आधार को ज़्यादा आसान और ज़्यादा सुरक्षित बनाना, और इसके लिए वो QR कोड और फेस ID जैसी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। QR कोड और फेस आईडी, ये तो सुनने में काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। मतलब जैसे हम UPI पेमेंट करते हैं QR स्कैन करके, वैसा ही कुछ आधार वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो ये ऐप जो मौजूदा आधार ऐप है, उससे कितना अलग होगा? क्या खासियत है इसमें? हाँ, ये उससे काफी आगे है। ये सिर्फ डिजिटल आधार दिखाने वाला ऐप नहीं है। इसमें मुख्य रूप से दो नई चीजें हैं। पहली है फेस ID ऑथेंटिकेशन, मतलब ऐप AI का इस्तेमाल करेगा, फोन के कैमरे से आपकी लाइव फोटो लेगा और उसे UIDAI के डेटाबेस वाली आपकी फोटो से मिलाएगा, पहचान पक्की करने के लिए। अच्छा, लाइव फोटो से? जी। और दूसरी बड़ी चीज है QR कोड बेस्ड वेरिफिकेशन। अब जैसे कहीं पहचान दिखानी है तो फिजिकल कार्ड या फोटोकॉपी देने की बजाय ऐप से बस एक QR कोड स्कैन होगा और वेरिफिकेशन हो जाएगा तुरंत। अरे वाह! और इसमें यूजर चुन सकेगा कि पूरी जानकारी देनी है या सिर्फ जरूरी चीजें, मतलब मास्क्ड वर्जन। सोचिए, होटल बुकिंग में, ट्रेन में, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में ये कितना काम आ सकता है। भी बना के गलत इस्तेमाल हो सकता है। QR कोड में आपकी सहमति लगेगी हर बार और आप कंट्रोल करेंगे कि क्या दिखाना है। और एक बात और सुन रहे थे हम कि नवंबर 2025 तक घर बैठे ही नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ये सब अपडेट हो सकेगा। तो क्या अब सेंटर जाने की जरूरत एकदम खत्म? देखिए, ज्यादातर मामलों में योजना यही है कि नवंबर 2025 तक ये जो डेमोग्राफिक अपडेट्स है ना, नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ये आप घर बैठे ऐप से कर पाएंगे। ये वाकई एक बड़ी राहत होगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन हाँ, बायोमेट्रिक अपडेट्स के लिए, मतलब फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन, उसके लिए अभी भी आधार सेंटर जाना पड़ेगा। अच्छा, बायोमेट्रिक के लिए जाना होगा, ठीक है। पर ये फोटोकॉपी की जरूरत कम होने से सुरक्षा कैसे बढ़ेगी? मतलब QR कोड या फेस ID भी तो हैक हो सकते हैं। सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, QR कोड सिस्टम में कंट्रोल यूजर के पास ज्यादा है। डेटा तभी शेयर होगा जब आप हाँ कहेंगे, और उतना ही होगा जितनी जरूरत है, तो मिसयूज का चांस कम होता है। और जहां तक हैकिंग की बात है, तो ऐप में AI बेस्ड सिक्योरिटी लेयर्स भी होंगी। ये असामान्य पैटर्न पकड़ने में मदद करेंगी। साथ ही आप ऐप में देख पाएंगे कि आपका आधार कहाँ इस्तेमाल हुआ है, और अगर चाहें तो दी हुई परमिशन कैंसिल भी कर सकेंगे। ये अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अच्छा, क्या ये ऐप दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट से भी जुड़ेगा, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह? हाँ, प्लान तो यही है। आगे चलकर ये ऐप पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यहाँ तक कि PDS, मनरेगा कार्ड जैसी चीजों से भी जानकारी ले पाएगा। इससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आसान हो जाएगा। और डिजी लॉकर, डिजी यात्रा, आयुष्मान भारत जैसी सेवाओं के साथ भी इंटीग्रेशन की संभावना है। UIDAI बच्चों के आधार अपडेट पर भी फोकस कर रहा है, खासतौर पर 5-7 साल और 15-17 साल की उम्र में जो बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी होते हैं, उन्हें आसान बनाने पर। समझ गया। तो ये सब तो बढ़िया लग रहा है, पर ये आम लोगों के लिए डाउनलोड के लिए कब आएगा? जैसा मैंने बताया, बीटा टेस्टिंग तो अप्रैल 2025 में शुरू हुई थी कुछ लोगों के साथ। अभी ये टेस्टिंग फेज में ही है। उम्मीद है कि जल्द ही इसे आम जनता के लिए एंड्रॉयड और iOS प्ले स्टोर पर रिलीज किया जाएगा। और जो घर बैठे अपडेट वाली सुविधा है, उसके लिए नवंबर 2025 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मतलब इंतजार करना होगा अभी। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें तो ये नया आधार ऐप पहचान बताने और अपडेट करने को आसान, तेज और ज्यादा सुरक्षित बनाने का
एक बड़ा कदम लगता है। QR कोड और फेस आईडी जैसी टेक्नोलॉजी से शायद फिजिकल कार्ड और फोटोकॉपी का झंझट वाकई कम हो जाए। मतलब आधार हमेशा जेब में रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी शायद। लक्ष्य तो यही है कि पहचान पूरी तरह डिजिटल हो और कंट्रोल यूज़र के हाथ में हो। लेकिन ये देखना होगा कि टेक्नोलॉजी ज़मीन पर कैसे काम करती है, लोग इसे कितना अपनाते हैं। सही कहा। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर भी लाता है, जब हमारी डिजिटल पहचान इतनी आसानी से शेयर हो सकेगी, तो अपने पर्सनल डेटा पर कंट्रोल रखने के लिए हमें पर्सनली और कितना सावधान और जागरूक होना पड़ेगा, ये एक अहम सवाल रहेगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।